हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर लिया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव 3 सब क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 और इन्हीं 3 सब क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। अच्छा, जो 3 सब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो है एग्जैक्टली सेम वैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें भी हम लोग कुछ लॉ का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 1 कैसा था, हम लोग को LHS दिया रहता था, RHS दिया रहता था, हम लोग प्रूव करते थे LHS इज इक्वल टू RHS लॉ का यूज़ करके। सेम ऐसे ही इन तीनों क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बस फ़र्क कितना होगा, इस बार क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे। उसमें क्वेश्चन बहुत छोटे सिंपल थे, इस बार क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। चलो स्टार्ट करते, देखते एक बार क्या हो रहा है। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इक्वल टू दिख रहा है, तो ये इतना मेरा LHS है और ये क्या है RHS। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बार, सेम ऐसा ही था। ये LHS है, मेरा क्या RHS है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में RHS होता है राइट हैंड साइड। समझ में आया? इतना हम लोगों ने देखा है पहले भी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया है। तो सॉल्व किसको करते हैं, हमेशा LHS को। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सोल्यूशन में, मैं लिख लेता हूँ LHS। क्या लिख लेता हूँ मैं? LHS। और LHS के अपना ये पूरा दिया हुआ है ना, लिख के रख लेता हूँ। यहाँ पर एक ब्रैकेट बना, उसमें लिखा है P, उसमें क्या बना है P, फिर उसके अंदर क्या है एंड, फिर ब्रैकेट में क्या है Q और R, फिर यहाँ पर क्या है और है, फिर यहाँ पर है अंदर निगेशन R, फिर एंड, फिर निगेशन Q, फिर एंड, फिर P। एक ऐसा क्वेश्चन मुझे क्या किया दे रखा, मैंने क्या किया, मैंने बस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया। मैंने पूरा क्वेश्चन LHS उठाया, उसको क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच रखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सा आंसर, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सा आंसर। अब इतने बड़े क्वेश्चन को अगर छोटा बनाना है तो कुछ तो स्मार्ट वे में अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। स्मार्ट वे यूज़ करेंगे तभी क्वेश्चन बड़े से छोटा होगा ना, पता चलेगा छोटे से बड़ा होता चले जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा है, एक काम करो, इधर क्या है अंदर, इधर अपने को दिख रहा है ब्रैकेट में, एक सेकेंड, इधर अपने को ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, Q और R। क्या दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में, Q और R। यहाँ पर P है और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, Q और R। कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आ जाए और ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स लिखे हों Q और R। देखो कुछ ऐसा करो, यहाँ पर Q और R है तो यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आए जिसमें क्या लिखा हो, Q और R। समझ में आया? और हाँ, ऐसा पॉसिबल है, हम लोग बना सकते हैं। देखो कैसे करेंगे मैं, और तब तक के लिए हम लोग इतने पार्ट को टच नहीं करेंगे। तो मैं इसको सेम लिखूँगा, P एंड Q और R। इस पार्ट को मैं टच नहीं करूँगा और यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे। सबसे पहली बात तो एक ब्रैकेट में Q चाहिए, उसी ब्रैकेट में R चाहिए। अब यहाँ पे देखो दोनों एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, कोई ब्रैकेट नहीं बना। पर हम लोगों ने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ। हम लोगों ने क्या पढ़े थे, एसोसिएटिव लॉ, कि अगर दोनों साइन सेम हो, दोनों एंड के साइन और फिर दोनों और के सिंबल हो, यहाँ पे दोनों एंड का सिंबल है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, चाहिए तो ब्रैकेट नहीं बना। हम लोगों ने पढ़ा था ना एसोसिएटिव लॉ। तो मैं क्या करता हूँ, Q और R पे ब्रैकेट चाहिए ना, तो यहाँ पर भी ये रहा Q, ये रहा R, इन दोनों पे बना देता हूँ ब्रैकेट। निगेशन R एंड निगेशन Q पे क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया, एंड P को ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, ब्रैकेट बनाया। एंड दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। ये जो ब्रैकेट बनाने वाला लॉ था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे एसोसिएटिव लॉ। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया, मैंने बाजू में रीजन दे दिया, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हम लोग ने ब्रैकेट बना दिया। उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे देखो, अब भी देखो अपने को Q एंड R चाहिए और वहाँ पे पहले निगेशन R है फिर निगेशन Q है। मुझे पहले Q चाहिए फिर R चाहिए, वहाँ पे पहले R है फिर Q है, तो उन दोनों की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा ना। और कर सकते हैं क्या पोजीशन चेंज? हाँ कर सकते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मैंने बोला ना इसको टच ही नहीं करूँगा मैं। यहाँ पर मैं इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये Q निगेशन Q इधर आ जाएगा एंड निगेशन P उधर चला जाएगा एंड P। अच्छा, ये कौन सा लॉ था? ये था अपना कम्यूटेटिव लॉ। ये कौन सा लॉ था? इट वाज कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आया? तो मैंने कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब क्या करूँगा, कम्यूटेटिव लॉ का यूज़ करके बस पोजीशन चेंज किया। अभी भी देखो कुछ गड़बड़,
इधर Q चाहिए और R चाहिए, उधर R है निगेशन Q और निगेशन P कहाँ से आ गया, निगेशन R, उधर आ क्या रहा है निगेशन Q और निगेशन R, मुझे चाहिए Q और R, मुझे मिल क्या रहा है निगेशन Q निगेशन R। तो क्या मैं इन दोनों में से जो निगेशन से इसको बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ ना। देखो हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, निगेशन P एंड Q अगर कभी P और Q अगर लिखा रहा कभी, तो उसमें क्या होता था, ये निगेशन और पे अटैक करता था डिसजंक्शन पे, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, या और एंड बन जाता था और निगेशन दोनों के साथ चला जाता था, है ना। निगेशन किसके साथ चला जाता था? दोनों के साथ। तो क्या अभी मैं निगेशन को कॉमन लेके ये बीच वाला सिंबल चेंज नहीं कर सकता? जब ये अंदर जाता है तो बीच वाला सिंबल चेंज होता है, दोनों के पास निगेशन जाता है। जब ये बाहर आएगा तो दोनों से निगेशन हट जाएगा, बीच वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। कर सकते हैं, तो मैं बस वही करूँगा। मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इस वाले पार्ट को तो सेम कॉपी पेस्ट करूँगा, P एंड Q और R। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, दोनों में से निगेशन को कॉमन लूँगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ Q, यहाँ पे बचेगा सिर्फ R, और ये एंड क्या बन जाएगा, बन जाएगा और, ये क्या बन जाएगा और। अच्छा बीच में और है ना, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये कौन सा रूल था? ये रूल था निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ये कौन सा रूल है? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। अभी अगर इस निगेशन को अंदर भेजूँ तो वापस से वही मिल जाएगा, लेकिन इस बार निगेशन किस पे अटैक करेगा? डिसजंक्शन पे ना। तो ये कौन सा रूल है? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो मैं बाजू में लिख दूंगा, इट इज negation of disjunction, समझे। और इसको एक और नाम देते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। फिर भी तुम निगेशन ऑफ डिसजंक्शन लिख दो चलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा रूल लगा दिया? हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो इधर इधर दोनों सेम आ गया, इधर इधर दोनों सेम आ गया, पर ये देखो अभी भी गड़बड़ है। इधर इधर सिर्फ क्यू और आ रहा है, इधर क्यू और आर के ब्रैकेट के बाहर क्या लगा? निगेशन लगा। इधर सिर्फ क्यू और आर है, इधर क्यू और आर भी लिखा है, बाहर ब्रैकेट में निगेशन भी लिखा है, लेकिन एक चीज टोटली सेम है। ये पी है, ये इधर पे भी क्या है, देखो यहाँ पर देखो, ये इधर पे भी टोटली पी है, यहाँ पर भी क्या है? पी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? जैसे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कहीं ऐसा दिखे पी एंड यहाँ पर दिखे क्यू और आर, तो एक बार पी क्यू के साथ जाएगा, पी एंड क्यू, एक बार पी क्यू के साथ जाएगा, पी एंड क्यू, एक बार पी आर के साथ जाएगा, पी एंड आर, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? दोनों के बीच में यहाँ पे और लगा था तो और आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ये कौन सा लॉ था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता था? इस पी को एक बार इससे मल्टीप्लाई करता था, एक बार इससे मल्टीप्लाई करता था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी उल्टा करके यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि हम लोग को अगर कभी ऐसा दे दिया तो हम लोग इसमें से ये पी को कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या लिख सकते हैं? क्यू और आर। अंदर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बचा क्यू, यहाँ पे बचा आर, लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को उल्टा यूज़ कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, चीज़ों को क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो मैं यहाँ पर भी क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो, ये भी पी है, ये भी पी, इन दोनों पी को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों पी को क्या ले लेते हैं? कॉमन। अच्छा इन दोनों पी को जब मैं कॉमन लूँगा तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि इस वाले ब्रैकेट में ये पी चला गया तो क्या बचा? ये इधर बचा क्यू और आर। अच्छा इस वाले ब्रैकेट में से भी पी चला गया तो क्या बचा? निगेशन क्यू और आर। अब सवाल ये कि इधर कौन सा सिंबल आएगा और इधर कौन सा सिंबल आएगा? देखो हम लोगों ने पी को कॉमन लिया है दोनों साइड से। दोनों साइड से किसको कॉमन लिया? हम लोगों ने पी को। बीच में इधर भी एंड लगा था, बीच में इधर भी एंड लगा था, तो इधर भी क्या आएगा? एंड ही आएगा। क्या आएगा? एंड। और इन दोनों के बीच में क्या लगा था? और। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? और। देखो ये पी बाहर चला गया ना, तो ये बच्चा और बच्चा ये पूरा एज इट इज़ लिखा। और ये पी जो बाहर गया किसके इसको लेके गया? एंड को लेके गया। समझे? ये पी जब बाहर आएगा तो यहाँ पे एंड आएगा। ये क्यू और क्यू के बीच में और था, अभी भी ये जो ब्रैकेट्स इनके बीच में और था, अभी भी और ही रहेगा। दिस इज कौन सा लॉ? हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही उल्टा करके यूज़ किया है। तो हम लोग यहाँ पे बाजू में रीजन में क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया? अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी यूज़ कर लिया है। अब आगे बढ़ें। अच्छा अब देखो अगर हम लोग देखेंगे ना ध्यान से तो अपना ना क्वेश्चन छोटा होते जा रहा है, और यही तो अपने को चाहिए था, अपने को क्वेश्चन को छोटा बनाना था। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा सेम है, बस इसमें निगेशन नहीं लगा, इसमें निगेशन लगा है। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ पढ़े? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर कभी भी पी रहा, निगेशन पी रहा, दोनों के बीच में और रहा, तो आंसर इज ऑलवेज ट्रू। आंसर हमेशा क्या आता है?
ट्रू, और हम लोग ट्रू को कैपिटल टी नहीं, हम लोग टॉटोलॉजी बना देते हैं, यानी छोटा टी, टॉटोलॉजी बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कभी भी दोनों सिंबल अगर सेम है, एक पे निगेशन नहीं एक पे निगेशन है, बीच में और है, तो आंसर ट्रू आता है, टॉटोलॉजी आता है। ये हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट लॉ में। ये भी तो वही है, दोनों सिंबल सेम है, यहाँ पे निगेशन है यहाँ पे निगेशन है, बीच में और है, तो उस पूरे का आंसर आ जाएगा टी, पूरा हट जाएगा, पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा टी। और ये कौन सा लॉ बोलता है, ऐसा हम लोगों को बताता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। मैंने तुम लोगों को बोला था एक बार लॉ वाला वीडियो देख लो, लॉ वाला वीडियो देखो, उसमें सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। और उसके बाद देखो आइडेंटिटी लॉ पढ़े थे, पी एंड टी। अगर कभी भी एक स्टेटमेंट टी है, बीच में एंड लगा है, और दूसरा कुछ भी स्टेटमेंट दिया है, टॉटोलॉजी, तो आंसर में हमेशा पी ही आता है। आंसर में हमेशा क्या आता है, पी। टॉटोलॉजी की कोई इज्जत नहीं होती एंड के केस में, तो आंसर हमेशा पी ही आता है। आइडेंटिटी लॉ, कौन सा लॉ था ये, आइडेंटिटी लॉ। और ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न भी मैंने वीडियो में दिया था, लॉ वाले वीडियो में, एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखो। तो बस डेट्स इट, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगाया और वो टी क्या हो गया, गायब हो गया। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया आइडेंटिटी लॉ और अपना आंसर आ गया पी। अपने को आंसर में चाहिए क्या था, अपने को आंसर में पी ही तो चाहिए था, तो बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। डेट्स इट, क्वेश्चन खत्म, समझ में आया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लो, क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया। हम लोग ने देखा जो इधर चाहिए वही अगर इधर आ जाए ना, कुछ हो सकता है। इधर क्यू और आर है, इधर भी क्यू और आर लेके आ जाओ। कैसे लेके आऊँगा, कैसे, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट बना दिया, एसोसिएटिव लॉ। फिर देखा यार पहले आर बाद में क्यू, पहले क्यू बाद में आर चाहिए, उल्टा कर दिया, कम्यूटेटिव लॉ। देखा निगेशन नहीं चाहिए, निगेशन को बाहर निकाल दिया, डी मॉर्गन्स लॉ। और एक बार मैंने देखा कि हाँ ये दोनों सेम बन गया, फिर मैंने दोनों में से पी को कॉमन लिया, अंदर बचा ये और ये। अच्छा ये दोनों तो हम लोगों ने देखा कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से, बीच में अगर और है, दोनों सेम, एक पे निगेशन एक पे नहीं है, तो आंसर आता है टी। ये पूरा हट गया, टी बन गया। हम लोगों ने देखा था आइडेंटिटी लॉ में अगर एंड में टी दिया है तो टी की इज्जत नहीं होती, पी आंसर में आता है, तो पी अपना आंसर। अब बस खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आया। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन अगर तुम लोगों को सच्ची में अगर नहीं समझ में आ रहा ना, तुम लोगों को मे भी ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ये लॉ वो लॉ मैं भूले जा रहा हूँ, तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि तुमने लॉ नहीं पढ़ा। एक बार लॉ पढ़ो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना मेरी बोली हुई बातें, तो तुमने लॉ नहीं पढ़ा। अगर तुमने लॉ पढ़ा होगा ना, तुमको एक्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुम भी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आया, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कुछ ऐसा दे रखा है, ये पूरा का पूरा पार्ट इक्वल टू के पहले का, ये क्या है मेरा LHS है, क्या है LHS, और जो नीचे बचा ये क्या है, ये RHS है, क्योंकि इक्वल टू इधर दिया तो इसके बाद ही RHS है, इसके पहले का LHS है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। बहुत बड़ा LHS दे रखा है इस बार, कोई टेंशन नहीं, हम लोग कर लेंगे सॉल्व। देखो एक ब्रैकेट में लिखा है P एंड Q, फिर यहाँ पे लिखा है और, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है P एंड निगेशन Q, फिर बीच में लिखा है और, फिर यहाँ पे लिखा है निगेशन P एंड निगेशन Q। इतना सब कुछ लिख के दे दिया है, कोई भी लॉ लगाओ आंसर सिर्फ इतना आना चाहिए। अब कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। यहाँ पर एंड है, यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर और है, यहाँ पर और। तुम कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जब क्वेश्चन बड़ा हो, हमको छोटा बनाना हो, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा यूज़ कर सकते हैं। कॉमन उठाओ, कॉमन उठाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप छोटा बनेगा ना। जब 2 टर्म को कॉमन ले लेंगे तो एक ही आ जाएगा, तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, जैसे पिछले वाले में किए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, एक काम करो ना, जरा इन दोनों में से ये देखो, ये जो 2 ब्रैकेट है ना, इन दोनों में से मैं देख रहा हूँ कुछ कॉमन आ सकता है, इसको एज इट इज छोड़ दो। डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा लॉ यूज़ करते, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें P है, निगेशन P है, सेम है क्या, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर भी निगेशन क्यों, यहाँ पर भी निगेशन क्यों है, कॉमन आ सकता है। तो मैंने निगेशन क्यू को कॉमन ले लिया। मुझे बताया, मैंने बताया था तुम लोगों को, यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, एंड, यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, एंड, और यहाँ पर बचेगा P, बीच में और, यहाँ पर क्या बचेगा, निगेशन P। देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से निगेशन क्यू को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ P बचा, यहाँ पे सिर्फ निगेशन P बचा, बीच में उनका और बचा, और इन दोनों के बीच में सिंबल क्या आ गया, एंड आ गया। मैंने दोनों में से निगेशन क्यू को कॉमन ले लिया, एंड दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को उल्टा करके यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, कौन सा लॉ था ये, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये चीज़ समझ में आ गई, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही उल्टा करके क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे आगे,
देखो क्वेश्चन छोटा हो गया, मैंने बोला कॉमन लेने से क्या होता है, क्वेश्चन छोटा बनता है। और बड़े क्वेश्चंस में कॉमन लेना अच्छा होता है कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा, आसानी से सॉल्व होगा। अरे ये तो दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे, ये भी पी ये भी पी, बस एक पे निगेशन नहीं, एक पे निगेशन लगा, बीच में और लगा है। यार अभी भी तो पढ़े थे, कभी भी एक टर्म पे निगेशन हो एक पे नहीं हो, बीच में और लगा, और दोनों टर्म सेम है, दोनों सेम ही टर्म, एक पे निगेशन नहीं एक पे है, बीच में और लगा है, तो आंसर इज ऑलवेज ट्रू। टॉटोलॉजी, टी छोटा टी, तो इस पूरे को हटा के टी लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी, तो निगेशन क्यू एंड ये बन जाएगा छोटा टी। अच्छा कौन सा लॉ था, इट वाज कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम्प्लीमेंट लॉ। समझ में आया। अच्छा अब क्या करेंगे आगे, अब तो और आसान हो गया यार, यहाँ पे टी है, मैंने पता है कभी भी एंड लिखा हो और यहाँ पे टी लिखा हो तो टी का इज्जत नहीं होता है। पिछले क्वेश्चन में ये सारे लॉ यूज़ किए थे, देखो ये दोनों सेम सेम था, इस पे निगेशन नहीं था, इस पे निगेशन था और था, तो पूरे कट के टी लेके, एंड टी था तो एंड टी गायब हो जाता है, एंड में टी की इज्जत नहीं होती। सेम यहाँ पर भी ये जो एंड है यहाँ पर टी की इज्जत नहीं होती, तो टी गायब हो जाएगा। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो बचेगा क्या मेरे पास बचेगा पी एंड क्यू, और यहाँ पे सिर्फ निगेशन क्यू बचेगा, एन टी गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा एन टी क्यों गायब हुआ, बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। हम लोगों ने आइडेंटिटी लॉ में पढ़ रखा है कि कभी भी एंड में अगर टी आता है तो टी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा अब आगे क्या करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बीच में एंड है, यहाँ पर बीच में क्या है, और है। अब मुझे पता है अगर एक एंड है एक और है तो हम लोग ब्रैकेट इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, या फिर ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते। कभी भी एसोसिएटिव लॉ यानी ब्रैकेट चेंज करने के लिए दोनों का एंड होना या फिर दोनों का और होना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार पी के साथ निगेशन क्यू आएगा, एक बार क्यू के साथ निगेशन क्यू आएगा, तो एक बार पी के साथ आ जाएगा निगेशन क्यू, बीच में कौन सा सिंबल, और वाला सिंबल। कौन सा सिंबल, और वाला सिंबल। फिर एक बार क्यू के साथ आ जाएगा निगेशन क्यू, बीच में कौन सा सिंबल, और वाला सिंबल। और इन दोनों के बीच में क्या था, एंड, तो यहाँ पे भी बीच में क्या आ जाएगा, एंड। समझ में आया। ये वाला जो रहता है बीच में लगता है, ये इसके साथ ये इसके साथ, बीच में ये। समझ में आया। इतना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है अपना, ये है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो इसके साथ एक बार गया, इसके साथ एक बार गया, तो इन दोनों के बीच में ये था तो इन दोनों के बीच में यही आएगा, बाकी इनके बीच में क्या आता है, ये वाला सिंबल। समझ में आया। अच्छा देखो अब क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, इतना तो हो गया अपना, आगे क्या कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो ना, आइडम वो अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये भी क्यू इस पे निगेशन नहीं है, इस पे निगेशन है, बीच में और है, तो पूरा गायब होके क्या बन जाता है, टी। क्या बन जाता है, टी, छोटा टी, टॉटोलॉजी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी और निगेशन क्यू एंड टी। अब हम लोग कितनी बार यूज़ कर चुके इस लॉ को, तो यहाँ पे बाजू में लिख दूंगा कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ है ये, दिस वाज कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिससे वो टी बन गया। अब यहाँ पे एंड टी लिखा, मैंने बताया था एंड में टी की इज्जत नहीं होती। मैंने कितनी बार बोला तुम लोगों को कि एंड में टी की इज्जत नहीं होती, एन टी हट जाता है, तो एन टी हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ पी और निगेशन क्यू। और एन टी किस वजह से हटा, कौन सा लॉ है वो, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। हम लोगों ने लॉ सारे पढ़ रखे हैं, कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है। और बस मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है, पी और निगेशन क्यू, यही तो चाहिए था ना अपने को। देखो पी और निगेशन क्यू, ये अपने को आंसर चाहिए था। अब मैं पे लिखूंगा इक्वल टू आर एच एस, मैं पे क्या लिख दूंगा, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया थोड़ा बहुत भी। चलो देखो, वैसे तो सब समझ में आना चाहिए। एक बार देखो क्या क्या किया हम लोग ने। पहले क्वेश्चन को लिखे, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इन दोनों में से निगेशन क्यू को कॉमन लिया, इधर से बचा ये, इधर से बचा ये, लिख दिया। फिर क्या किया मैंने देखा अरे यहाँ पे तो वो लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ लग जाएगा, क्योंकि ए बी पी इस पे निगेशन है, इस पे निगेशन है, तो पूरा हट जाता है, टॉटोलॉजी आ जाता है। एंड में टॉटोलॉजी की इज्जत नहीं है, वो भी हट गया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक बार इसके साथ ही एक बार इसके साथ ही, यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट लॉ का टी आ गया, फिर से टी की इज्जत नहीं है, हट गया। अब बस आंसर आ गया। वही 2-3 लॉ 4-5 लॉ है, उसी के साथ खेलते रहते ऊपर नीचे, एक बार ये लॉ, एक बार ये लॉ, एक बार ये लॉ, एक बार ये लॉ, और आंसर अपना आ जाता है। समझ में आया। चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 3। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। चलो ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं सीधे। पहले मुझे बताओ इसमें कौन सा LHS है, कौन सा RHS। दिस इज LHS,
एंड दिस पार्ट इज RHS। तो हम लोग पहले LHS लिख के रख लेते हैं ना। LHS क्या दिया, LHS दिया है P और Q एक ब्रैकेट में, फिर एंड यहाँ पे लिखा है निगेशन P और निगेशन Q, ऐसा मुझे कुछ दे रखा है। अब मुझे इसमें कुछ भी करके ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, ऐसा कुछ प्रूव करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लग रहा है इस पर कौन सा लॉ लगेगा? कहीं कंडीशनल का सिंबल दिखा, नहीं कंडीशनल लॉ नहीं लगेगा। कहीं बाय कंडीशनल दिखा, नहीं बाय कंडीशनल लॉ नहीं लगेगा। कहीं पे P के साथ P है, कहीं पे साथ Q के साथ Q है, कुछ भी नहीं है। मुझे बस इतना दिखाई दे रहा है, ये और है, ये एंड है और ये और है। और ऐसे केस में मैंने तुम लोगों को बताया था, हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, कभी बाहर अंदर का सिंबल अलग होता है तो उसमें कौन सा लॉ यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो कैसे यूज़ होता था, मैं बोलता था एक बार P लिखोगे, P के साथ एक पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, निगेशन P और निगेशन Q। ये ब्रैकेट जब आएगा तो अपना सिंबल भी साथ में लेके आएगा ना। फिर Q लिखेंगे, Q के साथ पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, निगेशन P और निगेशन Q। ये जब आएगा तो साथ में अपना सिंबल भी तो लेके आएगा ना। और इन दोनों के बीच में क्या था, और था, तो इन दोनों के बीच में अभी भी क्या रहेगा, और रहेगा। ये कौन सा लॉ है, बताने की ज़रूरत है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एक बार वो इस ब्रैकेट के साथ जाएगा, एक बार वो उस ब्रैकेट के साथ जाएगा, खत्म हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे करें, आगे देखो। अब क्या कर सकते हैं, वापस से बाहर का सिंबल अलग, अंदर का सिंबल अलग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक बार P इसके साथ जाएगा, P निगेशन P के साथ जाएगा, अब बीच में सिंबल इन्हीं का आएगा, एंड P निगेशन Q के साथ जाएगा, बीच में सिंबल वही आएगा, एंड। और इन दोनों के बीच में और था तो इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, और आएगा, खत्म। इधर भी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ पर भी देखो होगा, एक बार क्या होगा, Q निगेशन P के साथ जाएगा, Q निगेशन P, बीच में वही आएगा इनका एंड। Q एक बार निगेशन Q के साथ जाएगा, Q एक बार निगेशन Q के साथ जाएगा, बीच में इनका सिंबल वही एंड। और इन दोनों के बीच में और था तो अभी भी इन दोनों के बीच में क्या आएगा, और आएगा। अच्छा, विच लॉ इज दिस, दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी कौन सा लॉ है, ये भी है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो ये P है, ये भी P है, इस पे निगेशन नहीं है, इस पे निगेशन लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलता है अगर बीच में एंड है ना, बीच में एंड, तो आंसर हर बार फॉल्स आने वाला है। फॉल्स यानी सी, कॉन्ट्राडिक्शन। हर बार क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स का यानी सी आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलता है। और ऐसा क्यों होता है, लॉ वाले वीडियो में बताया था मैंने ना। तो इस पूरे को हटा के हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी, कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो पी बीच में क्या है, एंड निगेशन Q, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। सेम चीज़ इधर भी हो रही है, देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते, Q एंड निगेशन P में। और लेकिन ये पूरा हटके क्या आ जाएगा, बीच में एंड है, उसका कॉम्प्लीमेंट लगा है तो C आ जाता है। अब मैं बाजू में लिख दूंगा रीज़न। कौन सा लॉ है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ये कौन सा लॉ है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद एक चीज़ हम लोगों ने देखी, C और यहाँ पे और है। कभी भी मैंने बोला था C के और में कुछ भी लिख जाए, मान लो पे P लगा है, C यानी फॉल्स होता है। अगर ट्रू की वैल्यू, मैं P की वैल्यू ट्रू डाल दूँ तो ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगा। मैं P की वैल्यू फॉल्स डाल दूँ तो फॉल्स और फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था लॉ वाले वीडियो में कि आंसर अगर P की जगह पे ट्रू डालूंगा तो आंसर ट्रू आएगा, P की जगह पे फॉल्स डालूंगा आंसर फॉल्स आएगा। इस फॉल्स का यानी C का कोई मतलब नहीं होता है और के केस में। और वाले में C की इज्जत नहीं होती, और वाले में सीधे से बोलूँ तो C की इज्जत नहीं होती। मिला जुला के ये और C में से C हट जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना। और ये हम लोगों ने लॉ में पढ़ रखे हैं। ये कौन सा लॉ है, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। सेम यहाँ पर भी और C की इज्जत नहीं होगी, बचेगा सिर्फ ये Q एंड निगेशन P। कौन सा लॉ था ये कि और में C की इज्जत नहीं होती, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ है ये, आइडेंटिटी लॉ। बस खत्म हो गया। अच्छा देखो जरा आंसर क्या दिया अपने को, आंसर दिया था P और निगेशन Q, निगेशन P और Q। देखो P और निगेशन Q आ गया अपना, कुछ अपना गड़बड़ा है क्या। अपने को P और निगेशन Q चाहिए, निगेशन P और Q चाहिए,
तो अपना जो आंसर आ रहा है ना, देखो एक चीज़ प्रॉब्लम हो रही है कि अपना जो आंसर आ रहा है ना, यहाँ पर आंसर में दोनों में एंड आ रहा है, और अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में दोनों में क्या दिया, और दिया है। दिस इज नॉट आर प्रॉब्लम, ये अपनी प्रॉब्लम नहीं है। रियलिटी में इफ़ यू सी, अगर तुम लोग कभी सोल्यूशन वगैरह चेक करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा, या फिर नई वाली टेक्स्ट बुक चेक करोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर एंड आना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए, एंड, जो कि अपने को मिल रहा है। अपने को क्या मिल रहा है, पी एंड निगेशन क्यू, देखो पी एंड निगेशन क्यू, और अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, निगेशन पी एंड क्यू, अपने को वही मिल रहा है, बस फर्क इतना, अपने को एंड मिल रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया, और। रियलिटी में क्वेश्चन में भी क्या होना चाहिए था, एंड होना चाहिए था, क्वेश्चन में मिस्टेक है। आंसर में कभी भी तुमको यहाँ पे और नहीं आएगा, एंड ही आएगा। तो अपना जो क्वेश्चन आया है वो करेक्ट है, बस अपने को ठीक है एक स्टेप अपना करना बाकी है कि यहाँ पर पी एंड निगेशन क्यू ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर क्या करेंगे मालूम है, निगेशन पी को स्टार्टिंग में ले लेंगे और क्यू को बाद में भेज देंगे। कौन सा लॉ है ये, मैंने बताया था, पोजीशन चेंज किया। कौन सा लॉ है, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। और ये अपना आंसर है, ये अपना क्या है, आंसर है। दिस इज आर एच एस। अपने को क्वेश्चन में जो आर एच एस लिख के दिया है वो क्या है, गलत है। आंसर में आर एच एस में यही आएगा, फर्क बस इतना है। देखो क्वेश्चन में इसमें गलती से और दे दिया है दोनों में, और दोनों में आंसर क्या आना चाहिए, एंड। तो सॉल्व कैसे किया हम लोगों ने, एक बार देखिए, एक बार अच्छे से क्या क्या किया हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, फिर हम लोगों ने देखा अरे क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए। इस एक बार पी के साथ पूरा ब्रैकेट, एक बार क्यू के साथ पूरा ब्रैकेट। फिर मैंने क्या किया, पी के साथ ये, पी के साथ ये, दो ब्रैकेट यहाँ पे बना, इसके साथ ये, दो ब्रैकेट बना। यहाँ पर कौन सा लॉ लग गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये पूरा सी बन गया। यहाँ पर भी ये पूरा सी बन गया, और में सी की इज्जत नहीं होती, हट गया, और में सी की इज्जत नहीं होती है, बट बचा ये दोनों, और यही दोनों अपना आंसर था। बस फर्क इतना था, पी क्यू, यहाँ पर भी पी क्यू होना चाहिए, तो मैंने पोजीशन चेंज कर दिया कम्यूटेटिव लॉ लगा के, एंड वी गॉट आवर आंसर। अपने को आंसर में एंड मिला है, क्वेश्चन में क्या दिया है, और दिया है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे और नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एंड रहेगा। और बस इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ, यानी पूरा एक्सरसाइज 1.9 अपना खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग एक्सरसाइज 1.10, जो कि अपने चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।